अपने आप में ये बहुत शर्मनाक है कि हम जिस तरह से देख रहे हैं कि जो जेन्युइन जो यूथ है, जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, उनकी आड़ में कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स आते हैं और वो इस तरह की अभद्रा फैलाते हैं। डर वो रहे हैं जिन्हें पता है कि हमने गलत किया है, डर वो रहे हैं, भाग वो रहे हैं जिन्हें पता है कि हमारी ये फोटो वायरल हो रही है या हमारी रील्स वायरल हो रही है कि हम किस तरह से अभद्र लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, एंटी नेशनल स्लोगन्स बोल रहे हैं, एंटी रीजनल स्लोगन्स बोल रहे हैं, जिससे कि एक हिंसा वो करी जाए, आग लगाई जाए और जातिवाद को फैलाया जाए इस तरीके से। क्या आपकी ड्यूटीज आपको ये सिखाती है कि आप देश के प्रधानमंत्री को गंदी गालियां दें या अभद्र लैंग्वेज यूज़ करें? ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दंडनीय अपराध है और मैं ये मानती हूँ कि ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी कितनी धारा है, सेक्शन 351 आपका, यहाँ तक कि जो ये 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन है जो ये कर रहे हैं, यहाँ तक कि पब्लिक मिसचीफ है जो ये कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी सजा इसमें प्रावधान करी जा रही है। जो अमेंडमेंट सरकार पेश कर रही है उस हिसाब से इसमें आपको 10 साल की सजा है, 10 करोड़ का तक का जुर्माना है। जितनी जल्दी इन लोगों को सजा होगी उतना ही ये चीज़ लोगों के दिमाग में पहुंचेगी, एक बेंचमार्क प्रेसिडेंट बनेगा कि इस तरीके के लोगों को बख्शा नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा ढिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ पर। इस वक्त मेरे साथ एडवोकेट जूही अरोड़ा जी हैं। जूही जी, हमने देखा है कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था, अभी खत्म हो गया है, पुलिस एक्शन भी ले रही है उन लोगों पर जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दी थी। काफ़ी सारे हमने युवा ऐसे देखे थे जो सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम रील बनाकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। आपकी नज़र में ऐसे युवाओं को क्या सज़ा हो सकती है, क्या क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, अपने आप में ये बहुत शर्मनाक है कि हम जिस तरह से देख रहे हैं कि जो जेन्युइन जो यूथ है, जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, उनकी आड़ में कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स आते हैं और वो इस तरह की अभद्रा फैलाते हैं। देखिए, प्रोटेस्ट करना आपका राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपके सब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। लेकिन क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ नहीं है, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं? क्या आपकी ड्यूटीज़ आपको ये सिखाती है कि आप देश के प्रधानमंत्री को गंदी गालियाँ दें या अभद्र लैंग्वेज यूज़ करें? ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दंडनीय अपराध है और मैं ये मानती हूँ कि ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी कितनी धारा है, सेक्शन 351 आपका, यहाँ तक कि जो ये 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन है जो ये कर रहे हैं, यहाँ तक कि पब्लिक मिसचीफ है जो ये कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगी कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत भी आता है। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि BNS ही इन पे एक FIR हो सकती है, IT एक्ट के अंदर भी जो ऑब्सीन लैंग्वेज या पब्लिक प्लेस में इस तरह से गंद फैलाना या इस तरह से वल्गर वर्ड्स यूज़ करना अपने आप में एक क्राइम है और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक देश के, क्योंकि हम देखते हैं कि आम जन आपस में एक दूसरे को गाली देते हैं तो वो भी एक जो है कानूनी कार्रवाई के उसमें आता है, लेकिन एक प्रधानमंत्री को गाली देना कितना बड़ा जुर्म है? या फिर उनको आप युवाओं को क्या बताना चाहेंगे कि उनको क्या क्या उन पर धाराएं लग सकती है, जैसे कि अभी आप मुझे बता रही थी, और भी चीज़ें क्या हो सकती है? देखिए, 353 पब्लिक मिसचीफ कहते हैं, 356 होता है, 351 होता है जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहते हैं, जब आप इस तरह से खड़े होके आप बदतमीजी करें या किसी को धमकाएं, और तो ये अपने आप में ये धाराओं में आते हैं। और साथ ही में IT एक्ट भी आप पे लगता है, क्योंकि आप IT एक्ट हमारा ये कहता है किसी भी तरीके से अगर आप वल्गर या ऑब्सीन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, पब्लिकली आप प्रयोग करते हैं, तो उन सब चीज़ों पे भी आप अंतर्गत होते हैं और आप पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, बात यह है कि आप, पहली बात तो ये हमारा कानून आपको प्रोटेक्ट करता है कि आप किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट कानून आपको ये राइट नहीं देता कि आप उस प्रोटेस्ट की आड़ में किसी को गालियां दें, बदतमीजी करें, एंटी नेशनल स्लोगन्स बोले, एंटी रीजनल भड़काव करें, दंगाएं कराएं। तो यही एक रीज़न यही रहा है कि इस तरीके से लोगों को पकड़ा जा रहा है जो गलत किया है जिन्होंने। देखिए, सरकार का पूरा ये मानना है और मेरा भी अपनी अगर पर्सनल व्यक्तिगत सोच बोलें तो वो यही कहती है कि किसी भी प्रोटेस्ट को अगर पीसफुली करा जाए और उसका मोटिव सही हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, जो चल रहा था। लेकिन अंत में जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट ने मोड़ लिया, इसमें ये ऑपोजिशन के पॉलिटिकल लीडर्स इन्वॉल्व हुए या इसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स इन्वॉल्व हुए या एंटी नेशनल एलिमेंट्स इनफैक्ट हम बोल सकते हैं, जिसमें कि अब बहुत तरीके से पुलिस जांच कर रही है कि इसमें बाहर के देशों का भी हाथ हो सकता है। हम देख रहे थे कि किस तरीके से लोगों ने बाहर से इसमें एड भिजवाई है, फाइनेंशियल एड हुई है। देखिए, वो चीज़ अपने आप में एक बहुत ज़्यादा गंभीर है और उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर आज ये नहीं रुकेगा तो फिर ये आगे जो सोशल जो एक स्टूडेंट्स हैं, जो रियल नैरेटिव रहा, जो रियल स्टूडेंट्स ग्रीवेंस रहा, वो कहीं ना कहीं उसकी आड़ में इस तरह से काम किया गया है। अदरवाइज आप देखें, सोशल हम देख
देख पा रहे हैं कि आज की डेट में वो बिल प्रेरित किया गया है और बहुत जल्दी हम इस बिल को पास होता भी देख सकते हैं। जो नए रिफॉर्म्स हम एजुकेशन में चाह रहे हैं या जिस तरीके से हम बच्चों को स्टूडेंट्स को एक नई दिशा देना चाहते हैं, जो शायद पहले हो जाना चाहिए था, पर कड़ी से कड़ी सज़ा इसमें प्रावधान करी जा रही है। जो अमेंडमेंट सरकार पेश कर रही है उस हिसाब से इसमें आपको 10 साल की सज़ा है, 10 करोड़ का तक का जुर्माना है। और बिल्कुल, और इसी नहीं मनीषा, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का भी एक प्रावधान किया है कि ऐसे मामलों को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक किया जाए, क्योंकि अगर जितनी जल्दी इन लोगों को सज़ा होगी उतना ही ये चीज़ लोगों के दिमाग में पहुँचेगी, एक बेंचमार्क प्रेसिडेंट बनेगा कि इस तरीके के लोगों को बख्शा नहीं जा सकता। अच्छा, जिस तरीके से जो युवा थे बेफिक्र होकर पुलिस को गालियां दे रहे थे, पुलिस पर पथराव भी हुआ है, क्योंकि मैं वहां खुद मौजूद थी, अभी मैं कल परसों भी वहीं थी। जिस तरीके से मैंने देखा जो युवा ना बैरिकेड के ऊपर बैठकर प्रोवोक किया जा रहा था पुलिस ऑफिसर्स को, फिर बाद में ये लोग कह रहे थे कि पुलिस ने हम पर लाठी चार्ज कर दिया। तो ऐसे में पुलिस क्या एक्शन ले सकती है, पुलिस के क्या अधिकार है कानूनी तौर पर, अगर आप थोड़ा बता पाएं, क्योंकि युवा तो भटके हुए थे वहां पर, युवा अपने तरीके से गाली गलौज कर रहे थे, पुलिस वालों को भी नहीं बख्श रहे थे। देखिए, मैं ये बोलूँगी कि देयर वर स्टूडेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा रियल ग्रीवियंस के साथ बैठे थे, जेन्युइन स्टूडेंट्स भी बैठे थे, जिनकी वजह से शायद एक आंदोलन को मोड़ दिया गया। लेकिन वहाँ पे जिस तरीके के बाकी के लोग जो बिल्कुल ही अंडर द इन्फ्लुएंस कह लो या अंडर एंटी नेशनल स्लोगन्स के साथ या बदतमीजी करना, पुलिस वालों के साथ गुंडाई करना, उन सब चीज़ों में मुझे लगता है कि पुलिस वालों के पूरे अधिकार हैं कि ऐसे लोगों पर तगड़ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। और आई थिंक एफआईआर दर्ज हुई है, इस पे बात बनेगी कि जो वाकई में एंटी सोशल हैं उन्हें क्यों बख्शा जाए। जो प्रोटेस्ट पीसफुल चल रहा था, जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, या जो एक जेन्युइन स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कुछ नहीं किया, बैठ के पीसफुली प्रोटेस्ट किया, उनके ऊपर कोई, उन्हें वो क्यों डर रहे हैं? वो नहीं डरते क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं। डर वो रहे हैं जिन्हें पता है कि हमने गलत किया है, डर वो रहे हैं, भाग वो रहे हैं जिन्हें पता है कि हमारी ये फोटो वायरल हो रही है या हमारी रील्स वायरल हो रही है, कि हम किस तरह से अभद्र लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, एंटी नेशनल स्लोगन्स बोल रहे हैं, एंटी रीजनल स्लोगन्स बोल रहे हैं, जिससे कि एक हिंसा वो करी जाए, आग लगाई जाए और जातिवाद को फैलाया जाए, इस तरीके से। ये जो स्लोगन्स आप कह रही हैं, इस तरीके के स्लोगन्स बोलना एंटी नेशनल्स में आते हैं, लेकिन उस चीज़ को भी कुछ लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये जो है ये एंटी नेशनल नहीं है, ये हमारी खुद की विचारधारा है। तो ऐसे लोगों पर भी कुछ धाराएं लग सकती हैं क्या, अगर जो देश विरोधी बात बोलते हैं? जी बिल्कुल, हमारी बीएनएस में है, देश विरोधी अगर आप स्लोगन्स बोल रहे हैं तो ये आपके हित में नहीं है, ना ये देश हित में। और मेरा ये कहना है उन सभी व्यूअर्स को कि अगर सबसे पहले आपकी एक जो राइट खड़ा होता है, या सबसे पहले आपकी ड्यूटीज टूवर्ड योर नेशन होती है, सबसे पहले आपका देश आता है, उसके बाद आपकी अपनी सोच आती है, अपनी विचारधारा आती है। तो सबसे पहले आप अपने देश के लिए हित में सोचें। इस तरह के स्लोगन्स एक प्रधानमंत्री के लिए, चाहे वो किसी भी पक्ष की पार्टी का बैठे हों, चाहे किसी भी, मैं कहूँ किसी भी ऑपोजिशन का भी आज बैठे होते, तो क्या ये बीजेपी के सपोर्टर्स को भी शोभा नहीं देता इस तरह के स्लोगन्स के लिए? तो ये एक बात एक विचारधारा की नहीं है, ये बात एक सही और गलत की है। किसी भी पद के इंसान को आप किसी तरीके से इस तरह से शर्मनाक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। मैं तो कहूँगी कि पद पे ही क्यों, आप राह चलते किसी और आदमी को भी ऐसे नहीं बोल सकते। तो ये वो तो फिर एक पद पे बैठे हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरीके के स्लोगन्स बिल्कुल गलत हैं और इसकी ज़रूर निंदा होनी चाहिए। ठीक है, आप खुद से कैसे देखा आपने इस पूरे प्रोटेस्ट को? यूथ का प्रोटेस्ट बताया जा रहा था, काफ़ी युवा थे इसके अंदर, तो आपने देखा होगा युवा क्या इन्फ्लुएंस हो रहे थे? मतलब मैं जस्ट आपकी पर्सनल विचारधारा इस पर जानना चाहती हूँ, जो युवा बैठे हुए थे इस प्रोटेस्ट में। देखिए मनीषा, मैंने जैसे कि पहले बोला कि अगर आप मेरी पर्सनल सोच भी समझें तो उसमें यही है कि पीसफुल प्रोटेस्ट होना अपना आपका कर्तव्य, आप कर सकते हैं, आपका फंडामेंटल राइट है। इस देश में, इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारे पास पूरा राइट है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं पीसफुली, बट वो वायलेंट नहीं होनी चाहिए, वो स्लैंग नहीं होनी चाहिए, वो हिंसाजनक नहीं होनी चाहिए। अगर इन सब चीज़ों के पैरामीटर्स में नहीं है तो आप अपनी बात रख सकते हो। और वहाँ पे युवा थे, मैं मानती हूँ बिल्कुल कि इस देश में ऐसे कानून की ज़रूरत थी जो कि सख्त से सख्त दिलाई जाए, क्योंकि ये दूसरी बार है। 2024 में भी जो पेपर लीक हुआ था उससे भी बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपनी बहुत जान उस टाइम भी गंवाई है, बहुत लोग उस टाइम भी दुखी हुए हैं। हम समझ सकते हैं कि एक अपने आप में कितना बुरा लगता होगा उस स्टूडेंट को जब वो पेपर से बाहर देकर आता है पूरे सालों की तैयारी करके, और इतने मुश्किल एग्जाम्स में, जहाँ की अपने आप में ये बहुत बड़ी, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने भी इमीडिएटली री एग्ज़ाम करवाए और अब उसका रिफॉर्म्स की हम उम्मीद रख पा रहे हैं, तो ये अपने आप में मुझे नहीं लगता कि वो वक्त दूर नहीं जब हम ज़ीरो टॉलरेंस पे बात करेंगे और जहाँ एक भी पेपर लीक नहीं होगा।
तो मुझे ये लगता है कि यूथ अपनी बात रखें, बट लेकिन उन सभी लोगों से दूर रहें जो आपको भड़काना चाहते हैं या आपकी दिशा बदलना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ज़रूरत देश को है और देश को ज़रूरत आपकी है। तो मुझे ये लगता है कि आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, और अब आने वाली किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स, मतलब जिस तरीके से इसको पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है, इन सब से बच के अपने आगे अपने करियर पे ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जूही अरोड़ा हमारे साथ में थी, एडवोकेट। इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो युवा इस प्रोटेस्ट में शामिल थे, नीट के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी एंटी नेशनल एलिमेंट इसमें शामिल थे और इन बच्चों को भड़का रहे थे, वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हुई है। तो इन्फ्लुएंस में आके जिन बच्चों ने कानून हाथ में लिया है उन पर कार्रवाई हो रही है, वो कार्रवाई गलत नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जो बच्चे इन्फ्लुएंस हुए थे उन्हें ये समझना चाहिए कि जब भी देश विरोधी चीज़ों की बात आती है तो उससे जितना हो सके दूरी बनाकर रखें।